आज का हमारा टॉपिक है रिट। रिट क्या होता है? आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, सिमिलरली आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर होती है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है या फिर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो उसको एनफोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर रिट इशू कर सकते हैं। एंड कई किसी लॉ के अंदर या स्टैट्यूट्स के अंदर इम्प्रॉपर रेमेडी है, वेयर नो रेमेडी इज अवेलेबल और वी कैन से दैट इम्प्रॉपर है, तो अस्पष्ट उपचार अगर दे रखा है तो हम उसके लिए भी रिट इशू कराई जा सकती है। अब हम देखते हैं कितने प्रकार की रिट्स होती है। ठीक है, 5 टाइप्स की रिट्स होती है टोटल, मेनली 5 टाइप्स की होती है: हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरली, क्वो वारंटो। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस क्या होता है? ठीक है, अब इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है। अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है किसी अथॉरिटी ने, अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया, ठीक है, अनलॉफुली डिटेन कर लिया है। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा, इंटरेस्टेड पर्सन लाइक इसका रिलेटिव हो गया, इसकी फैमिली हो गई, ठीक है, वो अप्लाई करेगा कोर्ट को। कोर्ट डिटेनिंग अथॉरिटी को बोलेगा, कोर्ट डिटेनिंग अथॉरिटी को बोलेगा कि प्रेजेंट दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट, इसको हमारे सामने पेश करो। प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसको इलीगली डिटेन कर लिया गया है, कोर्ट इसको रिलीज करने का ऑर्डर दे देगी। कोर्ट डिटेन अथॉरिटी को रिलीज करने का ऑर्डर दे देगी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है इसको अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया, इलीगली डिटेन कर लिया गया, तो कोर्ट चाहे तो इसको रिलीज करने का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड पर्सन अप्लाई करेगा कोर्ट को, कोर्ट रिट इशू करेगी कि दैट पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन शुड बी रिलीज्ड इफ इट इज अरेस्टेड अनलॉफुली। हमारी सेकंड जो रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस, ठीक है, इसका मतलब होता है जो कमांड या कह सकते हैं भी ऑर्डर। अभी किसको इश्यू होती है, किसके अगेंस्ट में इश्यू की जा सकती है? इश्यू अगेंस्ट या तो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में इश्यू की जा सकती है, लोअर कोर्ट, या फिर ट्राइब्यूनल, या फिर पब्लिक अथॉरिटी। अगर कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, जो इनके अंडर में फॉल करता है, फॉल अंडर देम, और ये परफॉर्म नहीं कर रहे, ये तीनों में से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा एक्ट जो इनके अंडर में आता है और ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उस पर्टिकुलर एक्ट को, काम को परफॉर्म करने के लिए हम मैंडेमस इशू करते हैं। दैट मीन्स कोर्ट कमांड करेगा, कोर्ट कमांड देगा टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो टू क्लीन सिटी, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो एक अथॉरिटी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक पब्लिक अथॉरिटी है। ठीक है, अब हमें उसके अगेंस्ट में रिट इशू करवानी है कि हमें भाई हमारी सिटी क्लीन चाहिए हमको, ठीक है, हमारा शहर एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें ना इसको कोर्ट के थ्रू हम कमांड इशू करवाएंगे पब्लिक अथॉरिटी को टू डू सच एक्ट। तो ये हो गया हमारा मैंडेमस, किसी भी चीज को परफॉर्म कराने के लिए ऑर्डर देती है कोर्ट कि ये पर्टिकुलर आप परफॉर्म कीजिए एक्ट। अब हमारी जो नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरली। ठीक है, ये दोनों हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों ही जुरिसडिक्शन से रिलेटेड है, ये दोनों ही रिलेटेड है क्षेत्राधिकार से। ठीक है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग ये जो रिट इशू होती है प्रोहिबिशन, ये ड्यूरिंग प्रोसीडिंग होती है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो जुरिसडिक्शन, ठीक है, कोर्ट के अंदर निहित था, वेस्टेड था, ठीक है, उसके बियॉन्ड जाके कोर्ट कुछ कर रहा है, उसके बियॉन्ड जाके कोर्ट ने अगर कोई कार्यवाही की है,
कार्यवाही कर रहा है, ठीक है, तो जो कंटिन्यूइंग जो प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग को वो जो कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग है उसको प्रोहिबिट कर सकता है, टू स्टॉप, उस कंटिन्यूइंग प्रोसीडिंग को रोक सकता है, ठीक है, टू स्टॉप। और सिमिलरली ये डेट जो लगती है सर्श्योररी, ये लगती है टू क्वेश द ऑर्डर। जब जजमेंट आ जाता है तो उस जजमेंट को क्वेश करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, सुपीरियर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंफीरियर कोर्ट ने आउट ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, अपने जुरिसडिक्शन के बाहर जाके कोई डिसीजन दिया है, ऑर्डर दिया है, तो उसको क्वेश करने के लिए ये सर्श्योररी डेट लगती है। मतलब कुल मिला के इसका जब हम डिफरेंस देखें तो ये हो गई अर्लियर स्टेज पे, ये अर्लियर स्टेज पे डेट इश्यू होती है, ये होती है लेटर स्टेज पे, ठीक है, बाद में द सेंस को बोल सकते हैं जिस समय डिसीजन अनाउंस्ड हो चुका है, ये डिसीजन अनाउंस्ड होने के बाद में इश्यू होती है, ठीक है, और ये ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, इसका मेनली डिफरेंस हो गया। कोवर्ट, ठीक है, इन व्हाट कैपेसिटी या बाय व्हाट अथॉरिटी, इन व्हाट कैपेसिटी, कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो पोस्ट को जो होल्ड कर रहा है उस पोस्ट के लिए एंटाइटल है भी या नहीं, उस पोस्ट के लिए वो एंटाइटल है या नहीं है। कोर्ट रिट इश्यू करेगा और पूछेगा कि आप इस पर्टिकुलर जो पोस्ट को होल्ड कर रहा है, उस पोस्ट को किस बेसिस पे कर रहा है, क्वालिफाई हो या नहीं हो, इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, क्योंकि अगर उस पब्लिक ऑफिसर द्वारा जितने भी दिए गए जो भी निर्णय होंगे, डिसीजन होंगे, तो वो सब मैटर ही नहीं करेंगे जब तक उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई ही नहीं है। तो कोई भी पब्लिक ऑफिसर किसी पोस्ट को होल्ड कर रहा है, तो इन व्हाट कैपेसिटी, आपकी क्या कैपेसिटी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को होल्ड कर रहे हो, तो आप उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एंटाइटल हो भी या क्वालिफाइड हो भी या नहीं भी हो। इसलिए तो कोर्ट इस चीज को हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी पब्लिक ऑफिसर है जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है बट उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, ही इज अनक्वालिफाइड फॉर दैट पोस्ट, तो उस पर्पस के लिए कोवर्ट इश्यू होती है।